वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। विद्यार्थियों को दूसरा डोज नहीं लगा तो 7 दिन में लगवाएं टीका। सत्र 2021-22 को लेकर कॉलेज विश्वविद्यालय में यूजी पीजी कोर्स में प्रवेश को लेकर प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। सोमवार से फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों की ऑफलाइन कक्षाएं शुरू की जाएंगी। अब दूसरी डोज लगवाने वाले विद्यार्थियों को ही कक्षाओं में बैठने की अनुमति होगी। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग ने टीकाकरण जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया है। विभाग ने कॉलेज व विश्वविद्यालय को निर्देश दिए हैं कि निर्धारित समय बीतने के बावजूद जिन विद्यार्थियों ने अब तक दूसरा डोज नहीं लगवाया उन्हें 7 दिन में टीका लगवाया जाए। कॉलेज के शिक्षकों को टीकाकरण को लेकर जिम्मेदारी सौंपी गई है। इंदौर से दुबई जाने वाली उड़ान में सीट्स खत्म, आने में 12,000 में टिकट। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से हर बुधवार को रवाना होने वाली सीधी दुबई उड़ान में सीट की मारामारी जारी है। बुधवार को जाने वाली उड़ान की सीटें शनिवार को ही भर गईं, जबकि वहां से आने वाली उड़ान में 12,000 रुपए में सीटें उपलब्ध हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस साप्ताहिक उड़ान को लेकर यात्रियों में अच्छा खासा उत्साह है। करीब 3 घंटे 10 मिनट में यात्री सीधे दुबई पहुंच जाता है। यही वजह है कि इंदौर के अलावा आसपास के जिलों के यात्री भी इस उड़ान को पसंद कर रहे हैं। अब सूरत, गोवा और रायपुर के लिए फ्लाइट चलाने की तैयारी। ग्वालियर से 8 शहरों के लिए नियमित रूप से फ्लाइट का संचालन हो रहा है। अब विमानन कंपनी ग्वालियर से सूरत, गोवा और रायपुर के लिए फ्लाइट चलाने की तैयारी में है। इसके लिए विमानन कंपनी ट्रैफिक सर्वे भी करा रही है। चैंबर ऑफ कॉमर्स पहले ही इन शहरों के लिए फ्लाइट चलाने की मांग कर चुका है। अब विमानन कंपनी ये देख रही है कि ग्वालियर से सूरत, मोया और रायपुर के लिए कितना ट्रैफिक मिल सकता है। नए साल से ग्वालियर से 3 शहरों के लिए फ्लाइट चल सकती है। जयपुर ग्वालियर फ्लाइट आज 7 नवंबर को आएगी। आज 7 नवंबर को ही जम्मू फ्लाइट रद्द रहेगी, दिसंबर से शुरू होगी। उद्धव राष्ट्रीय पत्रकारिता सम्मान समारोह 8 को उदय माहुरकर को दिया जाएगा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। उद्धव सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा संस्थान के तत्वावधान में प्रतिवर्ष आयोजित किए जाने वाले राष्ट्रीय पत्रकारिता सम्मान समारोह का आयोजन 8 नवंबर सोमवार को 2:30 पर स्वर्गीय श्री काशीनाथ चतुर्वेदी सभागार IITTM परिसर गोविंदपुरी रोड ग्वालियर में किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया होंगे। यूपीपीजी छात्रों के लिए बड़ी खबर, 8 नवंबर से शुरू होगी प्रक्रिया। मध्य प्रदेश में एमपी कॉलेज यूजी और पीजी के छात्रों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल एमपी कॉलेज में एडमिशन ले चुके छात्र 8 नवंबर से अपने विषय बदलने सहित विषय का चयन कर आवेदन कर सकते हैं। दरअसल 20 नवंबर के बाद आवेदन करने की प्रक्रिया बंद हो जाएगी। इस मामले में विशेष कर्तव्य अधिकारी का कहना है कि छात्रों को 20 नवंबर तक सभी ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन विकल्प दिया जाएगा। छात्र मेजर, माइनर, वैकल्पिक सहित व्यावसायिक पाठ्यक्रम में परिवर्तन के लिए आवेदन कर सकेंगे। वहीं आवेदन 20 नवंबर तक जारी रहेंगे। प्रदेश में शुरू होगी गोधन योजना, मुख्यमंत्री ने दी सहमति। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल शनिवार को जबलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि कमल पटेल गोधन योजना को मध्य प्रदेश में लागू करने पर विचार चल रहा है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने चर्चा के दौरान इस योजना को लागू करने पर सहमति दी और जल्दी गोधन योजना को मध्य प्रदेश में भी लागू किया जा सकता है। मुख्यमंत्री गोधन योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा गाय पालने वाले पशुपालक किसानों से सरकार गाय का गोबर खरीदेगी। इस योजना के तहत पशुपालक से खरीदे गए गोबर का उपयोग सरकार वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के लिए करेगी। मुख्यमंत्री के भाषण से मिले संकेत, पंचायत के चुनाव जल्द होंगे घोषित। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी विधानसभा क्षेत्र में संकेत दिए कि जल्द पंचायत चुनाव की घोषणा होने वाली है। इसके चलते अब इस बात की प्रबल संभावना हो गई है कि पंचायत के चुनाव अगले हफ्ते घोषित हो सकते हैं और दिसंबर के अंत तक चुनावी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी विधानसभा क्षेत्र में शनिवार को बाढ़ प्रभावित लोगों को सरकार द्वारा बनाए नवीन आवास लोकार्पित किए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा फैसला, 76,000 से अधिक को होगा फायदा। मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को खाते में राशि भेजने के बजाय अब मोबाइल उपलब्ध कराए जाएंगे। दरअसल महिला और बाल विकास मंत्रालय ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल के बजाय राशि देने के विकल्प पर सहमति नहीं दी, जिसके बाद प्रदेश के 76,263 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल खरीद कर दिए जाएंगे। हालांकि मोबाइल खरीदने के नियम में बदलाव किया गया है। दरअसल महिला और बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी खरीदारी के लिए सरकारी पोर्टल से निविदा निकालकर मोबाइल फोन की खरीदारी करेंगे। एमपी के इन अधिकारियों को नवंबर में मिलेगा तोहफा, जल्द जारी होंगे आदेश।
2 साल के लंबे इंतजार के बाद अब आखिरकार राज्य वन सेवा के अफसरों को भारतीय वन सेवा अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। दरअसल इसके लिए डीपीसी हो गई है। एसएफएस ऑफिसर्स 2019 के 14 और 2020 के 11 पदों के लिए डीपीसी के नामों पर चर्चा हुई थी। वहीं लोक सेवा आयोग द्वारा नामों को केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय को भेजा जाएगा, जिसके बाद आईएफएस अवार्ड के आदेश जारी किए जाएंगे। सूत्रों की माने तो एसएएस एसपीएस के नाम यूपीएससी को भेज दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में उत्तरी हवाओं ने बढ़ाई सिहरन, 3 दिन बाद फिर चढ़ने लगेगा रात का पारा। वर्तमान में कोई वेदर सिस्टम सक्रिय नहीं है। हवाओं का रुख भी उत्तरी और उत्तर पूर्व बना हुआ है। इसके चलते उत्तर भारत की तरफ से आ रही सर्द हवाओं के कारण राजधानी सहित मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान गिरे हुए हैं। हालांकि पूर्वी हवाओं के कारण दिन के तापमान में अधिक गिरावट नहीं हो रही है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक 9 नवंबर को एक पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर भारत में दाखिल होने के आसार हैं। नया आलू 80 रुपए किलो मिला, टमाटर भी हुआ लाल, मेथी ने भी खाया भाव। दीपावली पर सब्जियों के भाव में तेजी रही। नया आलू 80 रुपए किलो मिला तो टमाटर का भाव भी लाल रहा। 60 रुपए किलो मिला टमाटर। दूसरी सब्जियों के भाव भी 50 रुपए किलो से ऊपर रहे। महंगी सब्जियां लोगों की पहुंच से दूर रहीं। मेथी का भाव 70 से 80 रुपए के बीच चल रहा है। फूल गोभी भी 80 रुपए किलो तक पहुंच गया, नीचे नहीं आ रही। अन्नकूट के लिए हरी सब्जियों की जरूरत थी, जिसके चलते दीपावली के दूसरे दिन भी सब्जियां काफी महंगी रहीं। हरी मटर 200 रुपए किलो मिली। हाईकोर्ट ने विवाहित पुत्री को अनुकंपा नियुक्ति न देने पर मांगा जवाब। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने विवाहित पुत्री को अनुकंपा नियुक्ति न दिए जाने के रवैये को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब तलब कर दिया। इस सिलसिले में एनसीएल सिंगरौली के महाप्रबंधक सचिव अन्य को नोटिस जारी कर दिया है। जवाब के लिए 6 सप्ताह का समय मांगा गया है। बहस के दौरान अधिवक्ता सुधार गौतम ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बेंच में मीनाक्षी दुबे के मामले में महत्वपूर्ण आदेश पारित किया। इसके तहत विवाहित पुत्री भी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार है। इसी आधार पर याचिकाकर्ता के दावे पर नए सिरे से विचार होना चाहिए। संविदा कर्मियों की अनदेखी कर रही सरकार, फिर सड़क पर उतरने की तैयारी। पिछले करीब 20 वर्षों से नियमित कर्मचारियों की तरह कार्य कर रहे संविदा कर्मियों का आक्रोश बढ़ने लगा है। सरकार की अनदेखी के चलते संविदा कर्मी नियमितीकरण किए जाने की मांग को लेकर एक बार फिर से सड़क पर उतरने का मन बना रहे हैं। यह आरोप मध्य प्रदेश जागरूक अधिकारी कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति ने लगाए। संघ के जिला अध्यक्ष रॉबर्ट मार्टिन ने जारी बयान में बताया कि जबलपुर सहित प्रदेश के लाखों संविदा कर्मचारी विभिन्न विभागों में अपनी सेवा लगभग 20 वर्षों से संविदा नियुक्ति के आधार पर देते आ रहे हैं। इंदौर में 4 दिवसीय छठ महापर्व की शुरुआत 8 नवंबर से। सूर्य आराधना का सबसे बड़ा पर्व 4 दिवसीय छठ की शुरुआत 8 नवंबर को नहाय खाए से होगी। 9 नवंबर को खरने का आयोजन होगा। छठ का मुख्य आयोजन 10 नवंबर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को होगा। इसमें व्रती महिलाएं एवं पुरुष अस्ताचलगामी सूर्यदेव को अर्घ्य देंगे। छठ महापर्व का समापन चौथे दिन 11 नवंबर को श्रद्धालुओं द्वारा उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ होगा। जीतू पटवारी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा लोग पेट्रोल पंप को मोदी लूट केंद्र कहने लगे हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने दीपावली के पहले देश की जनता को राहत देते हुए पेट्रोल और डीजल के दामों को कम कर दीपावली का तोहफा दिया था। वहीं कांग्रेस अब भी ये मानती है कि देश में पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के दामों में कमी करने की जरूरत है। दरअसल पूर्व मंत्री और राऊ से कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने इंदौर में मीडिया से बातचीत में कहा कि यह अच्छी बात है कि सरकार को पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर सद्बुद्धि आई, लेकिन आज भी पेट्रोल डीजल के भाव 7वें आसमान पर हैं। जीडी कांस्टेबल एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करे डाउनलोड। कर्मचारी चयन आयोग ने एसएससी जीडी कांस्टेबल एडमिट कार्ड 2021 जारी कर दिया। असम राइफल्स परीक्षा 2021 में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, एनआईए, एसएसएफ और राइफलमैन में कांस्टेबल के लिए प्रवेश पत्र जारी किया गया। हॉल टिकट क्षेत्रीय वेबसाइट पर जारी किया गया है। परीक्षा 16 नवंबर से 15 दिसंबर 2021 तक आयोजित की जाएगी। आयोग द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा केवल हिंदी, अंग्रेजी विषयों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा के किसी भी चरण के लिए प्रवेश पत्र डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा। पीएफ खातों में भेजी गई ब्याज की रकम, खाता धारकों को इतना फायदा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने दिवाली 2021 में पीएफ ग्राहकों के लिए खुशी की बात करते हुए भविष्य निधि खाते में ब्याज जमा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। कई पीएफ खाता धारकों को वित्त वर्ष 2020-21 के पहले ही 8.5% का ब्याज क्रेडिट मिल चुका है। हालांकि कुछ लोग अपने खाते में जमा ब्याज राशि को देखने के लिए साइट पर लॉग इन करने में असमर्थ हैं। ईपीएफओ ने एक ट्वीट में कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने ईपीएफ सदस्यों के लगभग 25 करोड़ खातों में पीएफ की ब्याज दर 8.5% जमा करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इस स्कीम से मिलेगा बम्पर लाभ। हर दिन जमा करें 50 रुपए, मैच्योरिटी पर मिलेंगे 35 लाख रुपए।
भारतीय डाक ग्राम सुरक्षा योजना से कम जोखिम के साथ अच्छा रिटर्न प्राप्त किया जा सकता है। इस डाकघर ग्राम सुरक्षा योजना में बोनस के साथ बीमा राशि कानूनी उत्तराधिकारी नामित व्यक्ति को या तो 80 वर्ष की आयु में या मृत्यु की स्थिति में जाती है। यदि आप अपने निवेश योजना में कम जोखिम और उच्च रिटर्न की तलाश कर रहे हैं तो यहाँ आपके लिए शानदार योजना है। बाजार में निवेश के कई ऐसे विकल्प हैं जिसमें बिना जोखिम के अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। यात्रियों के लिए खुशखबरी, रेलवे चलाने जा रहा है छठ पूजा स्पेशल ट्रेन। दिवाली का त्योहार बीत चुका है और अब सभी को छठ पूजा का बेसब्री से इंतजार है। यूं तो ज्यादातर लोग अपने घर जा चुके हैं, लेकिन अब भी कई लोग हैं जो छठ पूजा मनाने के लिए अपने घरों को जाना चाहते हैं। छठ त्योहार के दौरान ट्रेन में सीट्स मिलना काफी मुश्किल होता है। भारतीय रेलवे ने जनता की परेशानी को देखते हुए स्पेशल ट्रेन की शुरुआत की है। इंडियन रेलवे ने बताया कि छठ महापर्व में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए स्पेशल ट्रेन के परिचालन की कड़ी में कुछ और छठ पूजा स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। भाई दूज पर पैतृक गांव जैत में सीएम शिवराज ने कुलदेवी के मंदिर में की पूजा अर्चना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार को भाई दूज के मौके पर अपने गृह ग्राम जैत पहुंचे। इस दौरान उनकी पत्नी साधना सिंह और बेटा कुणाल भी साथ है। उन्होंने प्रसिद्ध खेड़ापति हनुमान मंदिर में पहुंचकर कुलदेवी की विधिवत पूजा अर्चना करते हुए प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। वहीं नर्मदा घाट पर पहुंचकर मां नर्मदा के दर्शन व पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल से हेलीकॉप्टर द्वारा रवाना होकर सीहोर जिले के बुधनी तहसील के ग्राम जैत पहुंचे। मध्य प्रदेश के उपचुनाव परिणाम पर कमलनाथ से होगा सवाल जवाब, क्यों पहुंचे हैं दिल्ली। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के परिणामों को लेकर कांग्रेस के परफॉर्मेंस पर 9 नवंबर को पीसीसी में आत्ममंथन होने की संभावना है। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का दिल्ली प्रवास के दौरान पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात को अहम माना जा रहा है। हालांकि कांग्रेस द्वारा इस मुलाकात को प्रदेश और देश के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा से जोड़ा जा रहा है, मगर दोनों नेताओं के बीच मध्य प्रदेश के उपचुनाव के परिणाम विशेष बताए जाते हैं। मध्य प्रदेश में खंडवा लोकसभा और पृथ्वीपुर व जोबट विधानसभा सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस को हार मिली। अब कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी गिरावट, कई और राज्यों ने कम किए दाम। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई। ब्रेंट क्रूड के दाम $85 प्रति बैरल से गिरकर $81 प्रति बैरल के नीचे आ गए। बीते 48 घंटे में क्रूड यानी कच्चा तेल 5% तक सस्ता हो चुका है। हालांकि घरेलू कंपनीज आगे भी दाम घटाएंगी। इस पर एक्सपर्ट का कहना है कि ऐसा फिलहाल मुश्किल लग रहा है, क्योंकि क्रूड उत्पादन करने वाले देशों के संगठन OPEC+ की बैठक में क्रूड सप्लाई धीरे धीरे बढ़ाने पर फैसला हुआ है। यात्रियों का सफर होगा अब और भी आसान। सोमवार से इन 5 ट्रेन में मिलेगा जनरल टिकट। देश भर में कोरोना की रफ्तार में कमी आने के बाद एक बार फिर से ट्रेन का सफर शुरू हो गया। कोरोना काल में बंद की गई कई ट्रेन की फिर से शुरुआत कर दी गई। इसी कड़ी में अब रेलवे यात्रियों को एक और सुविधा देने जा रहा है। दरअसल भोपाल रेल मंडल ने फिर से जनरल टिकट की सुविधा को शुरू करने का फैसला किया है। बता दें कि सामान्य श्रेणी के कोच कोरोना काल से बंद पड़े थे। वहीं अब कोरोना की रफ्तार में कमी को देखते हुए रेल प्रशासन ने एक बार फिर से 5 ट्रेन में जनरल टिकट को शुरू करने का फैसला किया है। कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 31% डीए बढ़ोतरी के बाद वेतन वृद्धि पर आई अपडेट। केंद्र सरकार के 7th पे कमीशन कर्मचारियों के लिए दोहरा बोनस है। मोटे दिवाली बोनस के बाद उनके लिए जनवरी 2022 से अपने वेतन में बढ़ोतरी का समय आ गया। अगर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स पर विश्वास किया जाए तो वित्त मंत्रालय 1 जनवरी 2021 से 11.56 लाख से अधिक कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस को लागू करने की दिशा में काम कर रहा है। बढ़ रहे कोरोना के मामले, एक्टिव केस 112, इन जिलों में मिल रहे सबसे ज्यादा पॉजिटिव। दिवाली के बाद मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है। कल 6 नवंबर को प्रदेश में 6 नए पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई। हालांकि राहत की बात यह है कि 8 नए मरीज स्वस्थ होकर अपने घर वापस लौटे, जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 112 हो गई। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामले की भी संक्रमित 0.01% रिकॉर्ड किया गया। हालांकि रिकवरी रेट बढ़कर 98.60% हो गए। हालांकि मध्य प्रदेश में कोरोना के सबसे अधिक मामले राजधानी भोपाल सहित इंदौर और जबलपुर जिले से सामने आ रहे हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।